हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम इक्वेशन से स्लोप निकालना, इलास्टिसिटी निकालना सीखेंगे। दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में ना आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे एक स्लोप पर क्वेश्चन भी आया था, इलास्टिसिटी पर भी क्वेश्चन आया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, डायग्रामेटिकली भी मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है जी। सो बने रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स दी गई हैं, टेलीग्राम का लिंक, मेरी बुक्स का लिंक एंड मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। वहाँ पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर 1 का कोर्स आपको 6 महीने का, 12 महीने का, और अभी 4 मंथ्स का कोर्स DRF महासंग्राम भी हमारा शुरू हुआ है। इसमें आपको वीकली क्विज, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस सब मिलता है। ठीक है जी। और एप्लीकेशन में और भी असिस्टेंट प्रोफेसर के PGT के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करवाने लगी हूँ जो आपको दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था। आपको कहा गया था इफ एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट ऑफ y on x इज बीटा कैप। ठीक है, तो बताइए फाइंड एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट इन रिग्रेशन 5y on 10x। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब नॉर्मली हम स्लोप फाइंड करने के लिए ना ये फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा p ओवर डेल्टा x करके। जो x है वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट ऑफ y ऑन एक्सिस। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन बनेगी आपकी अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा कैप x। क्यों ऐसे क्यों बनेगी, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक डिमांड फंक्शन के कंटेक्स्ट में इस चीज़ को समझूं, आपका डिमांड फंक्शन कुछ ऐसे बनता है, अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स प्राइस, है ना। इस तरह डिमांड फंक्शन हमारा बनता है, माइनस लगा लो बीच में, है ना। और जो स्लोप होता है ना, दैट इज डेल्टा p ओवर डेल्टा q। ऐसे आता है जो चीज़ मैंने आपको ये बताई इस तरह से। ठीक है, तो अगर मेरी इक्वेशन यहाँ पे बन रही है y इज इक्वल टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा डेल्टा x ओवर डेल्टा y। यही होगा ना, बताइए, है ना, यही होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डेल्टा x ओवर डेल्टा y का मतलब क्या होगा, डेल्टा x ओवर डेल्टा y का मतलब डेल्टा y ओवर डेल्टा x से उल्टा, है ना। मान लो अगर इस इक्वेशन से मैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x निकालती हूँ तो मेरा बीटा कैप आता है, बीटा कैप आता है ना। तो फिर डेल्टा x ओवर डेल्टा y कितना होगा, 1 ओवर बीटा कैप होगा। ये इसका आंसर होगा, ये स्लोप होगा इसका, दिस इज स्लोप। समझे इस चीज को। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि इक्वेशन y ऑन x है और स्लोप बीटा कैप है। ठीक है, जबकि इक्वेशन y ऑन x को अगर मैं इस तरीके से लिखती हूं तो इसका स्लोप 1 ओवर बीटा कैप बनता है, बट उसने तो स्लोप बीटा कैप दी है, यानी कि वो इक्वेशन ऐसी नहीं बनी, वो इक्वेशन ऐसी है, y इज इक्वल टू अल्फा कैप। अब इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालूंगी मैं, डेल्टा x ओवर डेल्टा y, इसमें कितना आएगा, 1 ओवर बीटा कैप आएगा, 1 ओवर बीटा कैप। क्योंकि अगर आप इस केस में बीटा कैप मतलब कहने का कि अगर मैं इस इक्वेशन से डेल्टा y ओवर डेल्टा x निकालती हूँ ना तो मेरा 1 ओवर बीटा कैप आएगा, है ना। बट स्लोप क्या होता है, डेल्टा x ओवर डेल्टा y। तो ये मेरा आ गया फिर बीटा कैप स्लोप। मतलब स्लोप बीटा कैप तभी आएगा अगर मैं इक्वेशन को इस वे में लिखती हूँ। होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी, बिल्कुल नहीं क्लियर है कॉपी पेन पे साथ साथ में चीजें लिखकर समझ। ठीक है, अब मैं ये फालतू वाला सारा स्टफ यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसका स्लोप मुझे उसने दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा x ओवर डेल्टा y बीटा कैप।
ये दिया, ठीक है। इक्वेशन अगली उसने दी है 5y इज इक्वल टू अल्फा कैप प्लस, उसने कहा 10x पर है, तो ये इक्वेशन ऐसी बनेगी फिर 10x पर है, हाँ ये ऐसे नीचे आएगा इसके, दैट मतलब यही इक्वेशन को हमने ऐसे बनाया रिग्रेशन, ठीक है। बस 5y, y की जगह 5x ऑन 10x लिखा तो x की जगह 10x लिख दिया। अब इसका स्लोप फाइंड करो, तो इसके लिए पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा इस तरह बना लेती हूँ, इधर सिर्फ y को रहने दो, बाकी सब उधर ले जाओ। 5 बीटा कैप x, तो यहाँ पे 2 बच गया, ये आ गया अल्फा कैप ओवर 5 प्लस 2 ओवर बीटा कैप x, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं डेल्टा y ओवर डेल्टा x निकालती हूँ तो कितना आएगा मेरा, 2 ओवर बीटा कैप आएगा, है ना, यही आएगा। और स्लोप क्या है, स्लोप तो इससे उल्टा होता है, तो स्लोप क्या बनेगा, डेल्टा x ओवर डेल्टा y, कितना आएगा, बीटा कैप ओवर 2 आएगा। बीटा कैप ओवर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 बीटा कैप, तो यही इसका आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है। क्लियर हुई बात सबको? डिमांड फंक्शन का स्लोप कैसे पता करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया पहले, साथ में यहाँ पे जो समझाया था कि डिमांड फंक्शन का स्लोप कैसे पता करना है, ठीक है। अब जो दिया रिग्रेशन इक्वेशन ऐसे दी हुई है y ऑन x, उसका स्लोप कैसे पता करना है, दोनों चीजें पता चल गई। रिग्रेशन इक्वेशन का स्लोप भी डिमांड फंक्शन का स्लोप, जैसे डिमांड फंक्शन का स्लोप था वैसे ही सप्लाई फंक्शन का स्लोप होता है, ठीक है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्वांटिटी जो है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं जो आपको एग्जाम में इलास्टिसिटी से आया था, देखिएगा ऐसे दिया हुआ है उसने रिग्रेशन मॉडल, वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई, ये मॉडल उसने दिया हुआ है आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एल एन दिया है, नेचुरल लॉगरिथम भी दिया हुआ है साथ में, ठीक है। तो उसने कहा है फाइंड करो, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y की इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू x पता करो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए तो इलास्टिसिटी का मुझे ये फार्मूला लगाना है यहाँ पे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय x ओवर y, ये फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से इसका क्या करना पड़ेगा, ये डेरिवेशन है ना, तो नेचुरल लॉगरिथम है, इसकी डेरिवेशन क्या होती है लॉगरिथम की, है ना। अगर कोई भी चीज़ आपको दी हुई है, मान लो log 5, तो इसका डेरिवेशन 1 ओवर 5 आता है। log y दिया हुआ है तो इसका डेरिवेशन 1 ओवर y आएगा। डेरिवेशन कर रहे हैं तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x आएगा, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, बीटा, तो मतलब कि मेरा डेल्टा y ओवर डेल्टा x जो है ये बन गया बीटा y, है ना। यहाँ पे पुट कर देते हैं बीटा वाई मल्टीप्लाई एक्स ओवर वाई, तो ये आपस में कट गए, क्या इसका आंसर बीटा एक्स आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो मैं एक डिमांड कर्व बनाती हूँ, मैंने यहाँ पे 2 डिमांड कर्व बनाए, अब 2 इक्वेशन 2 डायग्राम्स पर बनाती हूँ। मेरा कर्व जितना ज़्यादा फ्लैक्टर होता है ना, उसका इलास्टिसिटी उतना ही ज़्यादा होता है, द मोर फ्लैक्टर, जैसे ये कर्व ज़्यादा फ्लैक्टर है तो इसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है, बी का इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ए का इलास्टिसिटी कम है, कि वो फ्लैक्टर ज़्यादा है उससे। स्लोप इससे उल्टा होता है, स्लोप का मतलब है जितनी जितनी उसमें स्टीपनेस, अब जब हम घर बनाते हैं, घर की छत बनाते हैं, अक्सर ही हम घर की छत बनाते वक्त बोलते हैं ना कि जो छत है वो थोड़ी स्लोप बनाइए, यानी कि उसकी ढलान बनाइएगा, ताकि वो जो पानी है बारिश वगैरह का खड़ा ना रहे, ऐसे बह जाए, ऐसे ढलान बना के उसको पानी के निकास का वे बना दो, वो होता है स्लोप, प्रैक्टिकली दैट इज अ स्लोप, जिसको हम ढलान बोलते हैं। तो वो चीज़ जितनी ज़्यादा ऐसे बनेगी इन दैट वे सीधी, दैट मीन्स स्लोप बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है स्लोप, है ना। अगर उस चीज़ को ऐसे बनाएंगे दैट मीन्स इन्फिनिटी स्लोप, बात समझे। तो जितना ज़्यादा, अब ये जैसे कर्व है स्टीप ज़्यादा है तो इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है। इसी तरह ये जो हमारा कर्व होता है ऐसे करके, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती है, बट इसका स्लोप 0 होता है, ठीक है। इसी तरह अगर ये कर्व है, इसका इलास्टिसिटी 0 है बट इसका स्लोप इन्फिनिटी है,
ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। होपफुली न्यूमेरिकल के साथ सब चीजें आपको क्लियर हो गई। लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।